साईं बाबा के जन्म स्थान और उनके असली नाम के बारे में आज तक कोई ठोस जानकारी नहीं है। उनके जन्म के समय उनके माता पिता और उनका परिवार कौन था, ये कोई नहीं जानता। कुछ मान्यताओं के अनुसार साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। साईं बाबा ने खुद अपने जन्म और बचपन के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। उनका असली नाम क्या था, ये भी आज तक रहस्य बना हुआ है। साईं नाम उन्हें शिरडी के एक पुजारी ने दिया था जब वे पहली बार गांव में आए थे। साईं बाबा पहली बार शिरडी में 16 साल की उम्र में देखे गए थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने नीम के एक पेड़ के नीचे तपस्या शुरू की। उनकी उपस्थिति इतनी रहस्यमय थी कि गांव वाले उन्हें भगवान का रूप मानने लगे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिरडी में बिताया, लेकिन उनके शिरडी आने से पहले का जीवन पूरी तरह अज्ञात है। शिरडी में साईं बाबा ने द्वारकामाई मस्जिद में एक धुनी अग्नि जलाई जो आज भी लगातार जल रही है। इस धुनी की राख उदी को बाबा अपने भक्तों को देते थे। कहा जाता है कि ये उदी कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में सक्षम थी। भक्त इसे अपने घर ले जाते थे और इसे चमत्कारिक मानते थे। यह रहस्य आज भी कायम है कि बाबा की धुनी से निकली राख में ऐसा क्या था जो चमत्कारी थी। साईं बाबा के जीवन के कई चमत्कारों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि बाबा ने कई लोगों को गंभीर बीमारियों से ठीक किया। एक बार एक भक्त ने अपनी मृत बच्ची को बाबा के पास लाया। बाबा ने उसे उदी दी और बच्ची चमत्कारिक रूप से जीवित हो गई। इसके अलावा बाबा ने अपने भक्तों के भविष्य के बारे में भी सटीक भविष्यवाणियां की जो सही साबित हुई। इन चमत्कारों और भविष्यवाणियों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। शिरडी में बाबा जिस नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, उसकी पत्तियां आज भी रहस्य है। आमतौर पर नीम के पेड़ की पत्तियां कड़वी होती हैं, लेकिन इस पेड़ की पत्तियां मीठी बताई जाती है। लोग इसे बाबा का चमत्कार मानते हैं और इस पेड़ के दर्शन करने आते हैं। ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन में सभी धर्मों को समान रूप से माना। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उनके अनुयायी आज भी उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, लेकिन बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उन्होंने केवल सबका मालिक एक का संदेश दिया। यह रहस्य आज भी कायम है कि बाबा किस शक्ति के माध्यम से इतने बड़े चमत्कार कर पाए। साईं बाबा ने अपना अधिकांश समय द्वारकामाई मस्जिद में बिताया। यह स्थान बाबा के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। कहा जाता है कि द्वारकामाई में बाबा की अदृश्य उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। कई भक्तों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां चमत्कारी अनुभव किए हैं। यह स्थान आज भी रहस्य और आस्था का केंद्र है। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि ली। उन्होंने अपनी मौत से पहले अपने भक्तों को इस बारे में संकेत दिए थे। उनकी समाधि पर आज भी लाखों भक्त आते हैं और चमत्कारिक अनुभवों की कहानियां साझा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा की ऊर्जा उनकी समाधि में अभी भी विद्यमान है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि बाबा की मृत्यु के बाद भी उनकी चमत्कारी शक्ति कैसे सक्रिय है। साईं बाबा का सबका मालिक एक का संदेश उनके जीवन का मूल था। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों को समान माना और धार्मिक एकता पर जोर दिया। यह संदेश उनके चमत्कारों और रहस्यमय व्यक्तित्व के पीछे का गूढ़ अर्थ है। साईं बाबा ने अपने जीवन में कई असाधारण कार्य किए। उन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के लोगों को जीवन का गहन ज्ञान दिया। उनके पास अलौकिक शक्तियां थी जिनका उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। उनके अनुयायी आज भी इन शक्तियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साईं बाबा के जीवन से जुड़े रहस्यों और चमत्कारों ने उन्हें एक दिव्य व्यक्तित्व बना दिया है। उनके जीवन का हर पहलू हमें सिखाता है कि प्रेम, दया और समानता ही जीवन का असली संदेश है। हालांकि उनके जीवन से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं
और आशीर्वाद लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। साईं बाबा के चमत्कार और उनकी अनमोल शिक्षाएं हमेशा रहस्यमय और प्रेरणादायक रहेंगी।